चित्रकूट के जंगल में एक बार हम फिर पहुंचे हैं संत सेवा लेकर के। आप देखो तो यहाँ संत धुनी रमाते हैं। ये वो स्थान है जहाँ संत धुनी रमा करके तपस्या करते हैं। कहते हैं कि ये तप यज्ञ माना जाता है। सेवा लेकर के अभी अखिलेश जी देखिए हमारे साथ आएंगे। मैं आपको चित्रकूट जंगल के संतों की कुटी के दर्शन करा रहा हूँ। संत यहाँ जिस प्रकार से रहते हैं कि आप लोगों के हम लोगों के लिए ऐसा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन संत इसी कठिन जीवन में रह करके और ईश्वर की तपस्या करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कुटी के अंदर मैं आपको ले चल रहा हूँ और जूते चप्पल हम यहीं पे उतार देते हैं। इसके बाद देखिए महाराज जी के यहाँ से आपको दर्शन करा रहे हैं। महाराज जी यहाँ तपस्वी संत है, दिव्य संत है। महाराज जी जय श्री राम। तो देखिए ईश्वर की कृपा से अखिलेश जी के माध्यम से इतनी ये संत सेवा आई है। और ये इस प्रकार से ये महाराज जी बिस्किट है लेते आए हैं। और ये महाराज जी नमक है। और ये महाराज जी गोल्डी का सब्जी मसाला है आपकी सेवा में। ये महाराज जी सरसों का तेल है। ये सरसों का तेल है। और ये महाराज जी आटा है। ये इतनी सेवा का कार्य महाराज जी है, बस आप लोग के आशीर्वाद से लगातार चल रहा है। हाँ। और ये हवन के लिए प्रेरणा मिली थी कि आप हवन करते महाराज जी। अच्छा तिली इसमें सब रहता है महाराज जी। हाँ सब मिला हुआ है। हाँ। और ये हल्दी है महाराज जी। इसलिए महाराज जी हम लोगों का सेवा का कार्य आपके आशीर्वाद से चल रहा है। बस यही है कि आशीर्वाद बना रहे। हम लोग महाराज जी चित्रकूट के आगे पहाड़ी पड़ता है, ये राजापुर से आते हैं। हमारा निवास पहाड़ी है, मेरा और विवेक का। तो ये 2-3-4 मित्र मिल करके बस यहीं से करते हैं। भक्त हमारे बहुत सारे आपको देखते हैं, दर्शन करते हैं महाराज जी। तो उनको आशीर्वाद स्वरूप कुछ सत्संग कह दीजिए। हाँ लगा हुआ। यही लगा रहेगा, लगा देते हैं महाराज जी यहाँ पे। जय श्री राम, जय कामतानाथ की जय। ऐसा है देखो, संत सेवा करना अच्छा होता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोट न जग समान। संत से हमेशा मुलामी से भाव से मिलने जाना चाहिए। और यहाँ पे तो लोग आए रहे हैं जी, तो अशांति फैलाई दी लोगों ने। उन्हें चीज जहाँ टाटी घाट, पुरानी टाटी घाट है, प्राचीन है। यहाँ चांदी की थाली में गंगा मैया भोजन देती थी पहले। जी जी। अब तो खाना में सूखो दे रही है, अब दे तो रही है भाई। हाँ ये प्रेरणा से आ जाता है। तो वो माता पिता की सेवा को जरूर करना चाहिए घर में। जो भगत सुन रहा हो, माता पिता दुखी है तो सेवा करने से कोई फायदा नहीं। माता पिता प्रसन्न है अपने तो सेवा काबिल है। और बढ़िया दे भजन करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे मार्ग चलो। यही संतन को काम है। भगते हैं। अब तुम लोग अच्छे मार्ग पे चलोगे तो माता पिता का सम्मान बढ़ाओगे, उल्टे मार्ग पे चलोगे तो उनका घटाओगे। यही सम्मान तो महाराज जी अभी जैसे नई पीढ़ी हमारी आ गई है, चुनौती का विषय है जी। इस पर चर्चा पूरे देश में हो रही है कि जो जेन जी एक कहते हैं एक नई पीढ़ी हमसे आगे वाली जी। वो जैसे अभी एक आंदोलन हुआ, वहाँ गाली गलौज कुछ संस्कार दिखे। तो ये उस पीढ़ी के लोगों को क्या संदेश है, कैसे वो लोग संस्कारी बनेंगे? तो वो संतन के दर्शन कराओ, संतों के पास ले जाओ, संतों के पास उनको घुमाओ और संत शिक्षा दे, उसको मानना चाहिए उनको। अब घर में तो नहीं मानते तो संतों के पास ले जाओ, संतों के यहाँ दंडवत कराओ, उनको चिल्लावत पियो, बच्चे की बुद्धि कम करे, अच्छी खाने के लिए देखो भविष्य बनाना पड़ता है। आप बनाओ तो और भी बन जाए। अब तो अपने खुद बिगाड़े तो आगे का भी बिगड़ेगा। भविष्य माता पिता से ही बनता है। माता पिता सही मार्ग से है तो उसके बच्चे भी मार्ग से ही जाएंगे। फिर पिताजी तो आगे को भविष्य सुधारो। तो अपना पहला गुजर गया और आज के समय में थोड़ी गुजरेगा। पहले तो भूखे प्यासे जीवन गुजर जाते, अब तो पढ़ाई लिखाई का पैसा चाहिए, हाँ भी गुजरेगा। ये है अच्छे कर्म करो, व्यापार करो, बिजनेस करो,
हाँ बिजनेस करते हैं आप लोग? अभी महाराज जी कुछ खास व्यवसाय नहीं है, जैसे आप लोगों के पास पहुंच जाता है ऐसे हमारे पास कहीं ना कहीं से आ जाता है। अपना काम है थोड़ा छोटा मोटा, ये वकील है और इनकी वकालत का काम है, और मैं पत्रकार हूँ, लेखक हूँ, 2 किताबें लिखी अभी तक, और लिखते पढ़ते रहते हैं समाज का ही। ये भी अपना विवेक भी हमारे साथ ही लगा रहता है, ये भी अपना पत्रकारिता में थोड़ा राजनीति की तरफ इसका झुकाव रहता है, तो अच्छा है। लेकिन आगे नौकरी करना चाहता है, ऐसा मन है इसका। हाँ तो नौकरी देखो, राजनीति से तो नौकरी अच्छी है। क्यों कि नौकरी में तो झूठ साँचे बोलना पड़ता है। हाँ। सच्ची बोलोगे तो वो शरीर दुखाना, उसकी ये नेतागिरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। झूठ बोलोगे, हजारों जगह झूठ बोलोगे, एक जगह काम करवा पाओगे, कहाँ खराब हो। तो इसलिए राजनीति ठीक नहीं है ना। नौकरी का ऐसी अपनी इच्छा रहती कि कोई नौकरी लग जाए कोई सरकारी अच्छी सी। अभी पिछली बार इसने एसआई में फॉर्म डाला था लेकिन हो नहीं पाया था। अब देखिए आगे जो भी आप लोग के आशीर्वाद से। ये कामता नाथ नहीं, यहाँ ये कामना पूर्ण करने वाली। तुम 1 साल परिक्रमा करो, बीच में नौकरी को भगवान लगा दो, 12 महीना में तो अपनी लगी जाएगी। 1 साल मतलब डेली? नहीं हाँ। अमावस अमावस। महीना में 1 दिन चुन लो। फलानी तारीख को हमको जाना है, अमावस हो या पूर्णिमा से। हाँ कोई एक पूर्णिमा को भी लगा सकते। हाँ तारीख चुन लो। 25 तारीख को हमें परिक्रमा जाना है, 25 तारीख को जाना पड़ेगा। नियम बना है, अवश्य भगवान काम करेंगे। ऐसा नहीं कामना करने वाले ये ट्रेन भर भर के आ रही है देश विदेश से। अगर किसी का कामना तो लेकर सभी लोग आते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा। हजारों लाखों करोड़ों में कोई हुई तो हो, उन्हें सब कामना लेकर चलते हैं। तो कामना नहीं करेंगे तो कोई नहीं आएगा। भीड़ लगी है तो कामना नाथ तो नाम ही कामना नाथ, कामना नाथ तो अपन कहेंगे कामना नाथ ना करने वाले। वही महाराज जी ऐसा होता है ना कि जब आदमी बीमार होता है तो दवा की खोज होती है कि कौन सी दवा मिल जाए कि हम ठीक हो जाए। लेकिन जिंदगी में दुआ आशीर्वाद अलग भोजन प्रसादी होगा। अभी नहीं महाराज जी, हम कर लेंगे बाहर फिर अब जाके। अब आज आपको यहाँ परेशान नहीं करेंगे। तो लोग थोड़ा नाश्ता वास्ता करके आए थे। हाँ और खुले बस अंदर एक चाहत रहती है कि कैसे आप लोगों के संपर्क में आने से ही महाराज जी हमें बहुत सुकून मिलता है यहाँ, इसलिए हमको लगता है करते रहे बस। टिकट पाए ले, एक पाए ले।